हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 9 लाइफ इन विलेजेस एंड टाउन्स। किंगडम्स और एम्पायर्स की इतनी ग्रोथ होते साथ एग्रीकल्चरल और ट्रेड की भी ग्रोथ हो गई। इंटरनल और ओवरसी ट्रेड रूट्स दोनों खुल गए और इस पीरियड में बहुत सारे आर्ट्स, क्राफ्ट्स और ट्रेड की भी डेवलपमेंट हुई। इतनी डेवलपमेंट के साथ टाउन्स और सिटीज़ भी अलग से डेवलप होने लगे। ग्रेटर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो थी उसमें इंक्रीज आया ड्यू टू द यूज़ ऑफ आयरन टूल्स। सेम लैंड से और प्रोड्यूस करना पॉसिबल हो गया आयरन टूल्स की हेल्प से। जहाँ पे हम लोग मतलब सॉइल हार्ड थी और वहाँ पे फ्लगिंग की ज़रूरत थी, उधर भी आयरन फ्लगशेयर जैसे टूल्स ने हमें हेल्प किया उस सॉइल पे भी क्रॉप्स उगाने के लिए। बहुत और लैंड लाया गया कल्टीवेशन के लिए और आयरन टूल सच एज एक्स ने हमें हेल्प किया फॉरेस्ट को क्लियर करने में और वो लैंड भी बाद में क्रॉप्स उगाने के लिए यूज़ हुआ। किंग्स ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के किंग्स जो थे उन्होंने बहुत सारे इरिगेशन वर्क्स भी स्टार्ट करवाए विलेजेस में, जैसे वेल्स डग करना, टैंक्स और कैनाल्स बनाना। कॉन्स्टेंटली वाटर भी प्रोवाइड होने की वजह से और आयरन टूल्स की यूज़ से क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होने लगी और इंक्रीज़ हुआ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। कॉन्स्टेंटली नॉर्थ इंडिया फिर द साउथ एक ह्यूज इंक्रीज आया क्रॉप्स में। ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी इस टाइम पे बहुत फ्लरिश हुए। हर विलेज में पॉटर्स, वीवर्स, डायर्स, मेटल वर्कर्स, कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, गोल्डस्मिथ्स, गार्डन मेकर्स, बास्केट मेकर्स और बहुत सारे क्राफ्ट्समैन होते थे। बाद में जब टाउन्स डेवलप हुए तो ये क्राफ्ट्समैन टाउन्स में माइग्रेट कर गए। क्लॉथ मेकिंग, सिल्क वीविंग और डाइंग पॉपुलर हो गए इस टाइम पे। कॉइन मिंटिंग, आइवरी कार्विंग और बीड मेकिंग भी और पॉपुलर ऑक्यूपेशंस थे। बीड मेकिंग इंडस्ट्री ज़्यादातर साउथ इंडिया में ही थी। वाराणसी और मदुराई इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के। और सॉरी, और जो उरायर था वो फेमस सेंटर था डाइंग के लिए। इंक्रीज इन ट्रेड, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंक्रीज और क्राफ्ट्स की ग्रोथ इंक्रीज इन ट्रेड की तरफ बढ़ा। जो विलेजेस थे वो सारे गुड्स सप्लाई करते थे टाउन्स को, फिर या तो टाउन्समैन उसे यूज़ करते थे, टाउन में जो लोग रहते थे, या तो वो दूसरे रीजन्स पर ट्रेड हो जाता था। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स जो थे वो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड्स में पार्टिसिपेट किया उन लोगों ने। ट्रेड लिंक्स बने नॉर्थ और साउथ इंडिया में, और इंडिया की बहुत सारी ओवरसीज ट्रेड जो थी वो रोमन एम्पायर से बहुत अच्छी थी। मनी का ज़्यादा यूज़ होने लगा और इसने भी ट्रेड को बूस्ट दिया। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारे कॉइन्स भी एक्सकेवेट किए हैं बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। बहुत सारी ट्रेडिंग की कम्युनिटीज़ और ट्रेडिंग गिल्ड्स भी बने इस टाइम पे। तो जो गिल्ड्स आएंगे, गिल्ड्स का मतलब आएगा इधर कि मतलब एक एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ द सेम प्रोफेशन, मतलब सेम प्रोफेशन के लोग हैं जो उन्होंने ग्रुप बनाया। तो क्राफ्ट्समैन ऑल्सो फॉर्म्ड गिल्ड्स और इनको कहते थे श्रेणीज़। हर क्राफ्ट का अपना डिफरेंट गिल्ड होता था और वो लोग जो न्यू क्राफ्ट्समैन थे उन्हें पहले ट्रेनिंग देते थे, रॉ मटेरियल खरीदते थे अलग अलग जगहों से, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते थे क्राफ्ट्समैन को बनाने के लिए, फिर फाइनल प्रोडक्ट बेचते थे और दे एक्टेड एज अ बैंक जो ग्रांट्स देते थे टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज बनाने के लिए। टैक्सेस फ्रॉम द ट्रेड was an important source of revenue for the king. How did people live? वैसे तो हमें इस
टाइम पीरियड के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, बट जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो स्टोरीज़ से है। स्टोरीज़, अकाउंट्स ऑफ सेलर्स और ट्रैवलर्स जो इस टाइम पे इंडिया विजिट करा करते थे, और जो स्कल्पचर्स या पेंटिंग्स है जो इस टाइम के डेली सीन्स दिखाती है। सेकेंड, अर्बनाइजेशन, टाउन्स एंड सिटीज़। ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स और इंक्रीज इन ट्रेड लेड टू द इमर्जेंस ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। मतलब इन सब ट्रेड और सब चीज़ों के डेवलपमेंट्स के साथ टाउन्स और सिटीज़ भी डेवलप हो गए। इतने सारे अर्बन सेंटर्स के डेवलपमेंट की वजह से इस पीरियड को कहा जाता है द एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। लिटरेरी टेक्स्ट इस पीरियड के बहुत सारे टाउन्स बताते हैं, जैसे कौशंबी, वैशाली, उज्जैनी, पतलिपुत्र, हस्तिनापुर, मथुरा, राजगिरे, बोधगया, अरिकामेदु और कावेरीपत्तनम। और भी बहुत सारे टाउन्स हैं, बट ये थे कुछ मेन। फंक्शंस ऑफ टाउन्स। हर टाउन एक एक्टिविटी के लिए फेमस था। कुछ टाउन्स रिलीजियस सेंटर्स थे, जबकि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे। ब्रोथ, सपोरा, तमरालीपति ट्रेडिंग सेंटर्स थे मेन। कुछ टाउन बट जो थे वो न्यूमरस एक्टिविटीज़ के लिए फेमस थे, जैसे कि मथुरा इस टाइम पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट टाउन था मथुरा, और ये न्यूमरस एक्टिविटीज़ का सेंटर था। कुशानास का सेकेंड कैपिटल होने की वजह से ये एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था। ट्रेड रूट्स इस जगह से पास होते थे, जिस वजह से ये बहुत ही प्रॉस्परस हुआ। और वो एक रिलीजियस सेंटर भी था एंड हैड मैनी टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। फाइनली यहाँ इट वॉज ऑल्सो अ सेंटर फॉर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था वो इधर से ही बढ़ा, और यहाँ के जो क्राफ्ट्समैन थे वो बहुत ही अच्छे स्कल्पचर्स बनाते थे मेनली। अरिकामेदु जो था नियर पुडुचेरी एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। इट वॉज एक्सकेवेटेड बाय इन द 1940s बाय द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर मॉर्टिमर व्हीलर। अरिकामेदु एक कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर था और एक मेजर पोर्ट था। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट बीड मेकिंग सेंटर। ये एक प्रॉस्परस सेटलमेंट होने की वजह से रोमन एम्पायर से अच्छी ट्रेड में था। टेक्सटाइल, बीड्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स या ग्लास शेल बैंगल्स इस पार्ट के मेजर एक्सपोर्ट्स थे, और जो इंपोर्ट्स थे दैट इंक्लूडेड वाइन एंड ऑलिव ऑयल। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि अरिकामेदु जो था वो रोमन ट्रेडिंग सेंटर था इन इंडिया। ट्रेडर्स रोम से आते थे यहाँ पे और रहा करते थे। रोमन पॉटरी और कॉइन्स बहुत ह्यूज अमाउंट में इधर पाए गए हैं, और एक ब्रिक बिल्डिंग के भी रूइंस पाए गए हैं, और जिसको कहा जाता है कि ये एक वेयर हाउस होता होगा शायद, जहाँ पे सारे गुड्स जो रोम से आ रहे हैं वो रखे जाते होंगे यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। थैंक यू।